यहाँ तुलसी जी जो बालहट का वर्णन कर रहे हैं उसमें कृष्ण के बालहट की थोड़ी बहुत झलक मिल जाती है। सारे बालक ऐसे ही होते हैं। तो बालक कभी रूठ कर हठपूर्वक कुछ कहते हैं और जिस वस्तु के लिए अड़ते हैं उसे लेकर ही मानते हैं। अयोध्यापति महाराज दशरथ के वे चारों बालक तुलसीदास के मन मंदिर में सदैव विहार करें, इस प्रकार की प्रार्थना गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं। अब आगे, बरदंत की पंगति कुंद कली अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि मोतिन लाल अमोलन की, घुंघरारी लटें लटके मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, नेव छावरि प्राण करे तुलसी बलि जाऊं लला इन बोलन की। यानी कुंदकली के समान उज्ज्वल वर्ण दंतावली अधरपुटों का खोलना और अमूल्य मुक्तामालाओं की छवि ऐसी जान पड़ती है मानो श्याम मेघ के भीतर बिजली चमकती हो। मुख पर घुंघराली अलकें लटक रही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, लल्ला मैं कुंडलों की झलक से सुशोभित तुम्हारे कपोलों और इन अमोल बोलों पर अपने प्राण न्यौछावर करता हूँ। अगली चौपाई, पदकंजनि मंजु बनी पनही धनुही सर पंकज पानी लिए, लरिका संग खेलत डोलत हैं सरजू तट चौहट हाट हिए, तुलसी अस बालक सो नहीं नेहु कहाँ जप जोग समाधि किए, नरवे खर सूकर स्वान समान कहो जग में फल कौन जिए। यानी उनके चरण कमलों में मनोहर जूतियां सुशोभित हैं। वे कर कमलों में छोटा सा धनुष बाण लिए हुए हैं। बालकों के साथ सरयू जी के किनारे चौराहे और बाजारों में खेलते फिरते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि ऐसे बालकों से प्रेम न हुआ तो बताइए जप योग अथवा समाधि करने से क्या लाभ है। वे लोग तो गधों, शूकरों और कुत्तों के समान हैं। बताइए संसार में उनके जीने का क्या फल है। अब आगे वाली चौपाई, सरजू बर तीर ही तीर फिरे रघुबीर सखा अरुबीर सबय, धनुही कर तीर निशंक कसें कटिपीत दुकूल नवीन फबय, तुलसी तेहि अवसर लाव निता 10 4 9 3 21 सबय, मति भारती पंकु भई जो निहारी बिचारी फिरी उपमा न पबय। श्री रघुनाथ जी, उनके सखा और सब भाई पवित्र सरयू नदी के किनारे किनारे घूमते फिरते हैं। उनके हाथ में छोटे छोटे धनुष्बाण हैं, कमर में तरकस कसा हुआ है और शरीर पर नूतन पीतांबर सुशोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री शारदा जी की मति उस समय की सुंदरता की उपमा 14 भुवन, 9 खंड, 3 लोक और 21 ब्रह्मांडों में जब विचारपूर्वक खोजने पर भी नहीं पा सकी तब कुंठित हो गई।